पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने शुरू किया घर घर जनसंपर्क अभियान। प्रभारी विजय वर्गीय ने संभाली कमान। सीएम ममता पर जमकर बरसे। अगले साल जनवरी से शरणार्थियों को नागरिकता का दिया भरोसा। कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार को तुष्टीकरण और 30% लोगों के संरक्षण वाली बताया। दिया विवादित बयान। कहा पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा में दिक्कत, मुहर्रम मनाना आसान। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा मनाना कठिन है, मुहर्रम बनाना आसान है। सरकार उनको संरक्षण देती है। कैलाश विजयवर्गीय का आरोप। ममता सरकार मदरसे के मौलवियों को देती है 5,000 रुपए, जबकि मंदिर के पुजारियों को 1,000-1,200 रुपए, वो भी बीजेपी के दबाव में। कैलाश विजयवर्गीय का वार। 9 साल में पश्चिम बंगाल में सोनार बांग्ला नहीं बना सकी ममता। ऐसा बंगला बना रही है जहां पे विदेशी घुसपैठियों की पैठ नष्ट हो रही संस्कृति। पश्चिम बंगाल में बढ़ी सीएम ममता की मुसीबत। एक और मंत्री के बगावती तेवर। वन मंत्री राजीव बैनर्जी का गंभीर आरोप। ममता के वन मंत्री राजीव बैनर्जी का आरोप। टीएमसी में चमचागिरी संस्कृति का है बोलबाला। যারা ঝাঁপায় তারা হচ্ছে পাড়ার ছেলে মেয়েরা, তারা সবার আগে তাদের কাছে সাহায্য সহযোগিতা। आसनसोल के जामग्राम में बीजेपी की रैली के दौरान हंगामा। बमबाजी में कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा हमले का आरोप। उपद्रवियों ने तमाम वाहनों में लगाई आग। तनावपूर्ण माहौल के बीच बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। जब ये लोग बोल रहा है द्वारे द्वारे सरकार, तब वो लोग द्वारे द्वारे तृणमूल के ऊपर हमला के लिए रेडी हो गया। आसनसोल में हुए उपद्रव पर टीएमसी ने बीजेपी पर ही लगाया आरोप। कहा द्वारे द्वारे सरकार अभियान के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैंप में लगाई आग। अभिनेत्री और टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने संभाली टीएमसी के प्रचार अभियान की कमान। बशीरहाट में द्वारे द्वारे सरकार अभियान से जुड़ी। प्रचार अभियान के दौरान नुसरत जहां ने पुरुषों, महिलाओं, बच्चों से घुल मिलकर की बात। ममता सरकार की योजनाओं का किया बखान। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में गोरखालैंड की फिर उठी मांग। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने किया प्रदर्शन। कृषि कानूनों पर किसानों के साथ 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा। सरकार ने और वक्त मांगा। 9 दिसंबर को फिर बातचीत। बैठक के बाद बोले किसान नेता, केंद्र सरकार 9 दिसंबर को एक प्रस्ताव भेजने की कही है बात। हमने कहा कि आप प्रपोजल बना के भेजो, जो प्रपोजल आई हम उस पर विचार करेंगे फिर आएंगे। तो फिर कहते हैं कि टाइम और बढ़ा दो, तो फिर 3 दिन का टाइम लिया। 9 तारीख को दोबारा मीट करेंगे। सरकार से बातचीत के दौरान एक पन्ने पर हां या ना लिखकर बैठे थे किसान नेता। सरकार से दिखी नाराजगी। वो ये कह रहे थे भाई आपको किस पॉइंट से प्रॉब्लम है वो बताइए, उसमें हम संशोधन करेंगे। तो हमने कहा कि ये तो हम पिछली मीटिंग में एक-एक करके आपको बता चुके हैं कि इस पॉइंट में क्या प्रॉब्लम है, और जब आपके अधिकारी और मंत्री कोई जवाब नहीं दे पाए थे, तो अब की बार इस चर्चा को ज्यादा लंबा मत कीजिए, आप हमें यह सदनों में जवाब दीजिए। किसान संगठनों के साथ बैठक के बाद बोले कृषि मंत्री, एमएसपी पर शंका करने की जरूरत नहीं। कृषि मंत्री ने अपनी सरकार में किसानों की बड़ी आमदनी का किया जिक्र। कहा मोदी सरकार हमेशा किसानों के साथ। किसान नेताओं से कृषि मंत्री की अपील, कोरोना काल और ठंड में बुजुर्गों और बच्चों को घर भेज दें। 9वें दौर की बातचीत से पहले किसानों के बड़े प्रदर्शन की तैयारी। 8 दिसंबर को किसानों ने किया है भारत बंद का ऐलान। किसानों के समर्थन में आगे आने वाले खिलाड़ी कल करेंगे पुरस्कार वापसी। प्रकाश सिंह बादल और सुखदेव सिंह ढींढसा पहले ही वापस कर चुके हैं सरकारी सम्मान। सिंगू बॉर्डर पर आज आंदोलन के 11वें दिन भी डटे हैं किसान। ठंड के बीच हद के लिए हाईवे छोड़ने को राजी नहीं। सिंगू बॉर्डर पर रोज बढ़ रही है प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बल की संख्या। अब दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर स्क्वाड के सीनियर अफसरों की तैनाती। सिंगू बॉर्डर पर आईटीबीपी, आरएफ,
सीआरपीएफ समेत कई अर्धसैनिक बल के जवान तैनात किए गए। नए सिरे से की जा रही है सीमेंटेड बैरिकेडिंग। टीकरी बॉर्डर पर भी 11वें दिन किसानों का प्रदर्शन जारी है। टीकरी बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के बीच पंजाबी कल्चर की धूम। अब जागो निकालकर केंद्र सरकार को जगाने आगे आई महिलाएं। किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुए पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ सर्दी में किसानों के गर्म कपड़ों के लिए दिए 1 करोड़ रुपए। किसानों के समर्थन में भारतीय परिवहन संघ उतरा। 8 दिसंबर से हड़ताल करने का किया ऐलान। किसानों का आंदोलन दूसरे राज्यों में भी फैला। पटना में तेजस्वी यादव का प्रदर्शन। गांधी मैदान में बिना इजाजत धरने पर बैठने की वजह से केस दर्ज। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने किसानों का गलतफहमी में आंदोलन करना गलत बताया। कहा, कृषि कानून किसानों के हित में। किसानों के विरोध प्रदर्शन का ट्रांसपोर्टर्स पर पड़ा बुरा असर। लॉकडाउन के बाद अब रास्ता जाम होने से चौपट हुआ कारोबार। राहुल गांधी ने किसानों के हित में उठाई आवाज। पीएम पर वार करते हुए किया ट्वीट। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को अमेठी में भी समर्थन। कृषि मंत्री का पुतला फूंका। सुल्तानपुर में किसानों के समर्थन में उतरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। ट्रैक्टर यात्रा निकालकर जताया रोष। झारखंड में लागू नहीं होगा कृषि कानून। राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया फैसला। कृषि कानून को लेकर बरनाला में अभी तक 4 किसानों की मौत। सरकार ने 5 लाख रुपए का चेक थमाया। अलीगढ़ में किसानों ने एक्सप्रेसवे किया जाम। आगरा जानलेवा रास्ते को आधे घंटे तक के बाद खोला जा सका। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में समस्तीपुर में हाईवे पर किसान महासभा ने किया जाम। किसान विरोधी बिल का पुतला फूंका गया। दरभंगा में किसान बिल के खिलाफ भाकपा माले का प्रदर्शन। हाईवे पर लगा कई किलोमीटर तक जाम। बिहार के आरा में कृषि बिल के खिलाफ माले का प्रदर्शन। सड़क पर लगा जाम। ओडिशा में भी किसानों के समर्थन में उठी आवाज। किसान संगठनों ने नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के चौथे चरण के मतदान से पहले बारामूला में आतंकियों के छिपाए हथियार बरामद। बंकर मिला हथियारों का जखीरा। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में अब तक 3 चरण की हो चुकी है वोटिंग। कुल 8 चरण में होना है चुनाव। तीसरे चरण में छिटपुट हिंसा के मद्देनजर सुरक्षा इंतजाम कड़े। डीडीसी चुनाव में अब तक तीनों चरणों में हुई है बम्पर वोटिंग। 50% से ज्यादा पड़े वोट। डीडीसी चुनाव में 5वें चरण के लिए 10 दिसंबर, छठे चरण के लिए 13 दिसंबर को होगा मतदान। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव में 16 दिसंबर को 7वें और 19 दिसंबर को 8वें और अंतिम चरण का होगा मतदान। अयोध्या में आज ही के दिन ढाया गया था विवादित ढांचा। सुरक्षा इंतजाम सख्त। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में अब है अमन बहाली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या राम मंदिर का हो चुका है भूमि पूजन। मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि का हो चुका है आवंटन। जमीन मिल गई। पूरे देश में सद्भावना प्रेम बन गया कि राम जी का संपत्ति मिल गई और मोमडनों को भी जमीन मिल गई। पूरे देश में सद्भावना प्रेम बन गया। धर्म में कहा गया है कि कर्म प्रधान होता है, तो अच्छा काम करने से देश की हमारे यहाँ बहुत बड़ी जीत जो होगी। रणथंभौर के टाइगर रिजर्व में बाघों के लिए कम पड़ने लगी है जगह। 2 बाघिनों के बीच हुई इलाके की जंग। मां बेटी है बाघिन रिद्धि और सिद्धि।
रणथंभौर में बाघ जय के गले में नजर आया फंदा, ट्रैंकुलाइज कर किया गया इलाज। फंदे से इलाके में शिकारियों की हलचल की बढ़ी आशंका। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में एक स्कूल के क्लासरूम में 2 नाबालिग छात्रों ने रचाया ब्याह, सिंदूर और मंगलसूत्र की रस्म निभाई। छात्रों की शादी का वीडियो वायरल होने पर परिजनों ने बच्चों को घर से निकाला। शादी के बाद अब साथ रह रहे हैं युवा जोड़ी। मुंबई के मानकुर्द इलाके में लकड़ी के सामान से भरे गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना के चपेट में, ट्वीट कर दी जानकारी। अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में भर्ती हैं अनिल विज, ले चुके थे कोरोना वैक्सीन का पहला डोज। अनिल विज ने ट्वीट कर अच्छी सेहत की जानकारी दी, लिखा डॉक्टर्स ने पहले ही दी थी जानकारी, 28 दिन बाद लगेगी वैक्सीन की दूसरी डोज, 14 दिन बाद बनेगी एंटीबॉडी। चंडीगढ़ में फिल्म जुग जुग जियो की शूटिंग के दौरान अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री नीतू सिंह कोरोना पॉजिटिव। फिल्म जुग जुग जियो से जुड़े अभिनेता अनिल कपूर की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, शूटिंग रुकने पर लौटे मुंबई। देश में कोरोना रिटर्न के बीच 24 घंटे में 36,000 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 482 लोगों की गई जान। अब तक देश में कोरोना से 1,40,182 लोगों की मौत। कोरोना के अब तक कुल 96,44,000 से ज्यादा केस, इनमें 91 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं स्वस्थ, 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। गोवा के बिचोलिम में सीएम प्रमोद सावंत ने हादसा देखकर रोकी कार, घायल को काफिले की गाड़ी से पहुंचवाया अस्पताल। इंदौर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई, गिराई गई अवैध बिल्डिंग। ग्वालियर में हुक्का बार चलने की खबर, पुलिस ने की छापेमारी। नौरा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, 1 घायल 2 फरार। यूपी के सिद्धार्थनगर में भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई, गिराया गया अवैध निर्माण। सिद्धार्थनगर में आम के पेड़ों की अवैध कटाई, वीडियो वायरल। यूपी में सरकारी जमीन पर खाली कराया जा रहा अवैध कब्जा, सिद्धार्थनगर में ढाया गया अवैध निर्माण कार्य। हाथरस में 4 साल की मासूम से दरिंदगी के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, 1,20,000 रुपए लगा जुर्माना। पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने 50 दिन में सुनाया फैसला। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर आईटीआई का एग्जाम देकर लौट रहे छात्रों ने किया हंगामा, ट्रेन छूटने पर किया बवाल। असम में आग लगने के हादसे में एक शख्स घायल, 35 लाख की संपत्ति जलकर खाक। मध्य प्रदेश के धार में नारकोटिक्स विभाग ने गांजा की खेती पर कसा शिकंजा, भारी मात्रा में गांजा जब्त, 20 लाख आंकी जा रही कीमत। मैदान में केआरवी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 10 घायल, तेज रफ्तार वैन ने लोगों को कुचला।